महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले को लेकर अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें दावा किया गया है कि इस मामले के आरोपियों में से एक आरोपी रोना विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ की गई। साथ ही इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लैपटॉप से मिले साजिश के मेल को प्लांट करवाया गया था। आपको बता दें कि एल्गार परिषद मामले में आरोपी रोना विल्सन के वकील सुदीप पसबोला के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपी विल्सन के लैपटॉप से बरामद साजिश के मेल को प्लांट करवाया गया था। ये मेल रोना विल्सन ने नहीं लिखे थे। अधिवक्ता का ये भी कहना है कि रोना के लैपटॉप से छेड़छाड़ की गई थी। दरअसल आरोपियों के वकीलों की दरख्वास्त पर कोर्ट के आदेश पर आरोपी के पास से बरामद लैपटॉप की हार्ड डिस्क के क्लोन को अमेरिका के आर्सेनल डिजिटल फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। ये लैब 2019 से अब तक कई बड़े हाई प्रोफाइल केस में डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस कर चुकी है। अब इसी आर्सेनल डिजिटल फॉरेंसिक लैब का हवाला देते हुए आरोपी रोना विल्सन के अधिवक्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस रिपोर्ट के बाद अधिवक्ताओं का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया जाना चाहिए और मामले को रद्द कर देना चाहिए। बता दें कि जून 2018 में पुलिस ने दिल्ली से रोना विल्सन को UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। रोना के बाद वरवराव, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया था। रोना विल्सन पर सबसे बड़ा आरोप था कि उनके कंप्यूटर से बहुत सारे दस्तावेज मिले। कथित तौर पर हथियारों की आवश्यकता और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना के बारे में भी लिखा गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में अमेरिका की फर्म आर्सेनल की डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि विल्सन के कंप्यूटर में छिपे फोल्डर में एक अज्ञात साइबर हमलावर ने कई दस्तावेज प्लांट किए थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि आर्सेनल की रिपोर्ट के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने खुद अपने एक्सपर्ट से भी इन्हीं तमाम दस्तावेजों को चेक कराया था और इस रिपोर्ट में मिले तमाम दस्तावेजों को इन एक्सपर्ट्स ने सही पाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि विल्सन की गिरफ्तारी तो जून 2018 में हुई, लेकिन उनको फंसाने की साजिश 2016 से की जा रही थी। इसमें दावा किया गया है कि विल्सन को उनके करीबी मित्र वरवराव, जो कि इस केस में सह आरोपी हैं, के मेल से कई डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए मेल किए गए, लेकिन ये मेल उनके दोस्त की तरफ से नहीं थे, बल्कि हैकरों की सोची समझी चाल थी। कई मेल्स भेजने के बाद जब विल्सन ने 3 घंटे बाद इन लिंक्स पर क्लिक किया तो हैकरों ने इसके जरिए उनका कंप्यूटर हैक कर दिया। यही नहीं, आर्सेनल की रिपोर्ट में एक बात और महत्वपूर्ण तरीके से बताई गई है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 था। वो कुछ दस्तावेज MS 2010 और MS 2013 के PDF फॉर्मेट में थे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हायर वर्जन लैपटॉप में डॉक्यूमेंट लोअर वर्जन में क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन लोअर वर्जन में हायर वर्जन का डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता। मतलब ये साफ है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में वो लेटर ड्राफ्ट नहीं हुए थे, उन्हें प्लांट किया गया था। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वरवराव के खाते का उपयोग करने वाले हैकर ने विल्सन को एक विशिष्ट दस्तावेज खोलने के लिए कई बार कहा। आखिर में लगभग 3 घंटे बाद जब विल्सन ने उस लिंक को खोला तो मालवेयर को विल्सन के लैपटॉप में घुसपैठ का मौका मिल गया। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ने प्रेस नोट जारी कर दस्तावेज प्लांट करने की बात से पूरी तरीके से इनकार किया है। NIA का कहना है कि विल्सन के यहाँ सारी जब्ती नियमों के तहत की गई थी और पूरे FSL की रिपोर्ट में छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आई है। आपको बताते चलें कि भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया था। सवाल यह है कि अमेरिकी फॉरेंसिक लैब की इस रिपोर्ट को कानूनी वैधता मिलती है या फिर नहीं। लेकिन इतना तो जरूर है कि साजिश की सरकारी कहानी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं।